अरोड़ा टॉक शो। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं है मिस्टर पंकज बेरी जी। जी हाँ, उन्होंने हमेशा ही अपने हर किरदार से हमें एंटरटेन किया है। तो चलिए बुलाते हैं उन्हें। और आप तो जानते ही हैं कि जो हमारे शो का एक वे है, एक रिवाज है, एक ट्रेडिशन है कि हम गेस्ट को बुलाने से पहले देखते हैं उनकी शो रील। चलिए दिखाती हूँ मैं मिस्टर पंकज बेरी जी की शो रील। बहुत सारे लव और बहुत सारे लाइक के साथ स्वागत करते हैं हमारे मिस्टर पंकज बेरी जी का। आज शो मिस्टर पंकज बेरी जी, आपका हमारे शो में बहुत 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 स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद अंजलि जी। सबसे पहले तो मैं थैंक यू आप लोगों को बोलना चाहूँगा। आप लोगों ने मुझे अपने शो में आने का न्योता दिया, आमंत्रण दिया, निमंत्रण दिया, इनविटेशन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुफ्तगू होगी, बातचीत होगी। आप न जाने, मुझे मालूम नहीं आप कैसे कैसे प्रश्न पूछने वाली हैं, उसकी भी जिज्ञासा है। वी वर वेटिंग यू फॉर यू ईगरली। बहुत ही जैसे आप कह रहे हो ना, आपको जिज्ञासा है मेरे क्वेश्चंस की, मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट है आपसे बात करने की। जी 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 जी। मैं एक्चुअली मेरे मेरे ख्याल से हमारी ये गुफ्तगू बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन समझ ही नहीं आया। जैसे हालात नहीं बन रहे थे, शूटिंग चल रही थी तो ट्रैवल कर रहा था, मतलब उसमें कई बार ऐसे मौके आए कि हम लोगों की गुफ्तगू होते होते रह गई। तो फाइनली मुझे लगता है कि ईश्वर ने आज ही का दिन लिखा था, आज ही का समय लिखा था, तो आज ही ये गुफ्तगू होनी थी, इसीलिए आज ये गुफ्तगू हो रही है। हाँ जी। तो सर मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि हम लोग ने हमारे जो ये शो का टैग लाइन है हमारे शो की, वो है स्पीक योर पैशन। हमारे आज तक के जितने भी गेस्ट रहे हैं सबने पैशन को, जुनून को अपनी तरह से डिफाइन किया है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, पैशन क्या है? एक बार फिर से रिपीट कीजिए, आपकी थोड़ी सी आवाज, किस किस चीज के बारे में बात करेंगे? सर हम बात कर रहे हैं पैशन के बारे में। हमारे आज पैशन तक पैशन जी पैशन, जुनून। हाँ, तो बोलिए सर बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? बड़ा आपका पहला प्रश्न ही बड़ा इंटरेस्टिंग है, पूछिए। सर हम लोग की जो शो की टैग लाइन है वो है स्पीक योर पैशन। अभी तक के जो भी हमारे गेस्ट रहे हैं 49, तो उन सब ने पैशन को अपनी तरह से डिफाइन किया है। तो आप क्या कहेंगी, पैशन क्या है, क्या कहेंगे? मेरे लिए जो पैशन है वो ये पैशन ही तो है जिसकी वजह से मेरी सांसें भी चल रही हैं। ये पैशन है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। ये पैशन है कि आज भी मैं काम कर रहा हूँ। ये पैशन है कि मुझे आगे काम करने की जिज्ञासा है। ये पैशन है कि जो मुझे हमेशा एनर्जेटिक बनाए रखता है। ये पैशन ही है जिसकी वजह से मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में टिका हुआ हूँ पिछले 32-33 साल से। और यही पैशन मुझे बहुत आगे तक लेके जाएगा, इस बात की भी मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे इस बात का। और आई नो दिस थिंग कि बिकॉज पैशन ही तो सब कुछ है। अगर आप में पैशन नहीं है, काम करने का पैशन नहीं है, तो फिर क्या है? फिर अगर जुनून ही नहीं है तो फिर क्या? फिर आप कहाँ, फिर आप कहीं पहुंच नहीं सकते हैं। किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में कुछ भी करने के लिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक्टिंग में ही, हर तरह के क्षेत्र में, हर फील्ड में आपको आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए पैशन की सख्त ज़रूरत होती है। तो पैशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। पैशन मेरे ख्याल से पैशन के कारण ही आप जहाँ तक पहुँचते हैं, या जहाँ तक मैं आज पहुँचा हूँ, या आगे जहाँ तक पहुँचूंगा, या आप जहाँ तक पहुँची हैं और भी लोग जहाँ तक पहुँचते हैं, वो पैशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। पैशन खत्म तो सब कुछ खत्म है। सब मतलब ये तो मतलब वो हो गया ना कि आपकी ईसीजी की मशीन है, वो आपकी ईसीजी लाइन पे अगर पैशन खत्म हो गया तो लाइफ आपकी ऐसे हो गई, खत्म। फिर वो जीना भी क्या जीना है। सर बहुत अच्छे से आपने ये जो कंपैरिजन किया कि सच में ये जैसे कि लाइफ लाइन खत्म होने पे सीधी हो जाती है, वैसे ही पैशन खत्म होने पे हमारा मतलब होता ना, जीने की वजह ही खत्म हो जाएगी।
बिल्कुल खत्म, बिल्कुल खत्म। यही तो पैशन है, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, और जीवन में संघर्ष, आगे बढ़ो, नीचे आ गए, ऊपर चलो और आगे चलो, चलता रहता है इंसान, और उसी से इंसान सीखता रहता है और आगे बढ़ता चला जाता है। अगर आपकी लाइफ में ऐसे ठहराव आ जाएगा एक स्ट्रेट लाइन की तरह, तो फिर यू आर डेड मैन। फिर एक मरे हुए इंसान में और आप में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। सही बात है। तो सर ये आपने बहुत खूब कही। जैसे कि मैं आपसे जरूर ये भी पूछना चाहूंगी कि आपका पैशन एक्टिंग है जैसे आपने कहा, तो सर ये पैशन जर्नी कहाँ से शुरू हुई? कब लगा आपको कि आपको एक्टर बनना है? मैं जानती हूँ आपको बहुत देखिए खींची ऐसा, तरह हाँ। शॉर्ट में हम जरूर जानना देखिए, चाहेंगे हाँ, पहली बिल्कुल। बार। मैं उसके लिए मुझे थोड़ा सा मुझे पीछे जाना पड़ेगा। बेसिकली एक्टिंग का जो पैशन है या शौक है, या जो शौक तो मैं इसको नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं शौकी एक्टर नहीं हूँ, और मैं अपने आप को शौकी एक्टर मानता भी नहीं। आई एम ए प्रोफेशनल एक्टर, आई एम ए ट्रेंड एक्टर। मैंने ड्रामा में डिप्लोमा किया है, ड्रामा में मास्टर डिग्री ली है, और मैं डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर से पहला गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। तो ओ, ये जो है बेसिकली जी, ये बेसिकली क्योंकि मैंने लाजवाब थिएटर किया, बहुत बेहतरीन थिएटर करके मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं आई एम वेरी लकी, मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि थिएटर में मैंने बहुत अच्छा काम किया चंडीगढ़ में। बेहतरीन प्लेस किए हैं, क्लासिक प्लेस किए हैं, पंजाबी क्लासिक, संस्कृत क्लासिक, वेस्टर्न क्लासिक, हिंदी क्लासिक, इन सब में मैंने क्लासिक प्लेस में, और लकीली मोर देन 95% मुझे मेन रोल, लीड रोल ही मिलता था करने को। तो मैं बड़ा खुशकिस्मत मानता हूँ अपने आप को कि मुझे थिएटर में बहुत अच्छा काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। अब जो यहाँ से शुरुआत कैसे होती है, बेसिकली क्या होता है कि ये जो टैलेंट जो है, ये टैलेंट कोई भी इंस्टीट्यूट, मेरा ये मानना है, आप एनएसडी चले जाएं, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर चले जाएं, या किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाएं, आपको कोई भी इंस्टीट्यूट टैलेंट की बट्टी घोल के नहीं देगा या घूटी घोल के नहीं देगा। नहीं, ये टैलेंट गॉड गिफ्टेड होता है, ये ईश्वर की तरफ से आता है। हाँ, इस तरह के इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर को ज्वाइन करना, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को ज्वाइन करना, इप्टा को ज्वाइन करना, या थिएटर को ज्वाइन करना, एमेच्योर थिएटर में काम करना, प्रोफेशनल थिएटर में काम करना, ये यहाँ पे आपकी पॉलिशिंग होती है, आपको ट्रेनिंग मिलती है, आप सेल्फ ट्रेंड होते चले जाते हैं, सीखते चले जाते हैं, आपका टैलेंट पॉलिश होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप ये सोच के किसी थिएटर ग्रुप को ज्वाइन करते हैं या किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं ट्रेनिंग के लिए कि नहीं मुझे वहाँ पे एक्टिंग सीखने, नहीं, ये बेसिकली आपके अंदर एक्टिंग थी, ये तो गॉड गिफ्टेड टैलेंट था। उस टैलेंट की पॉलिशिंग होती है, क्योंकि आप ये मान के चलिए, अगर आपने किसी थिएटर ग्रुप को ज्वाइन किया है, किसी डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया है, तो आप में बेसिकली वो टैलेंट है, वो गॉड ने दिया है, तभी तो आप वहां पहुंचे हैं। अब वहां पे आपकी पॉलिशिंग होती है। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ। बचपन से मेरे अंदर वो टैलेंट था, लेकिन मैं बहुत झिझकता था, शर्माता था, घबराता था, शीशे के सामने बचपन में एक्टिंग करता रहता था। लेकिन ये जो अंदर से जो चीज निकली, वो जब मैं बीए कर रहा था, आर्ट्स में मेरी बैचलर की मैं वो ले रहा था, गवर्नमेंट कॉलेज कालका से मेरी पढ़ाई चल रही थी। तो यूथ फेस्टिवल में पहली बार मैंने वो एमेच्योर थिएटर में मैंने यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया, और मैंने हिम्मत दिखाई, थोड़ा हौसला दिखाया, अपनी झिझक को कम दूर किया, अपना जो मैं शर्माता था उससे आगे बढ़ा, और मुझे वो रोल मिला, और मैंने उस मुख्य किरदार में पहली बार काम किया, और मुझे उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल गया यूनिवर्सिटी में, फेस्टिवल में, यूथ फेस्टिवल में। और वहाँ से वो चीज़ें आगे बढ़ती चली गई। मैं एमेच्योर थिएटर करता रहा। फिर मैंने जब बीए ख़त्म कर ली तो मैं एक साल खाली बैठा था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं क्रिकेट भी खेलता था, एमेच्योर थिएटर भी करता था, फिर दो कश्तियों में सवार था। लेकिन फाइनली मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे एक ही कश्ती में सवार होना है, और मैंने डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर चंडीगढ़ में ड्रामा का डिप्लोमा ज्वाइन कर लिया। वहाँ से मेरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग चालू हुई, और डिप्लोमा करने के बाद फिर मैंने मास्टर डिग्री भी उसी डिपार्टमेंट से की, और क्योंकि मेरा लास्ट बैच डिप्लोमा का था और पहला बैच एमए का था, तो आई एम फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर। तो यहाँ से मेरी ये शुरुआत हुई। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो भी ये जीवाणु कीटाणु जो, या जो टैलेंट जो ऊपर से आया था ईश्वर की कृपा से, वहाँ से उसने आगे बढ़ना शुरू किया, और वो आगे बढ़ता चला गया, और आज यहाँ तक पहुंचा है। ट्रू सर, एंड वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। जो आपने कहा कि हम लोग के अंदर पैशन तो होता है, लेकिन वो होता है ना, अंदर की आवाज आना एक अलग बात हो जाती है। तो सर आपने जब कहा कि आपने थिएटर में स्टार्ट किया, आप थोड़े शाय किस्म के थे, तो बहुत सारे हम लोग ऐसे हैं जो कैमरा फेस करने में या पब्लिक को फेस करने में शाय करते हैं। तो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब आपको थोड़ी तो नर्वसनेस हुई होगी सर? नर्वसनेस सी, देखिए क्या होता है कि
बेसिकली थिएटर की ट्रेनिंग जब आप लेते हैं या किसी भी, जैसे अगर आप इप्टा में भी ज्वाइन कर लेते हैं, इप्टा के साथ भी थिएटर करते हैं या किसी इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पे आपको बेसिकली आपके टैलेंट की पॉलिशिंग होती है और आप में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। आप, क्योंकि आप हजारों लोगों के सामने लाइव परफॉर्म करते हैं। सिनेमा में तो आपको अगर आप डायलॉग भूल जाते हैं तो कट हो जाता है, नेक्स्ट टेक हो जाता है। थिएटर में ऐसा नहीं होता है, थिएटर में तो लाइव परफॉर्मेंस चलती है। बस स्टेज पे आप चले गए तो चले गए, अगर गलती हो गई तो आप ही को संभालना है, इम्प्रोवाइज करके वहीं पे आपको संभालना है। तो वो एक बहुत बेहतरीन कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है और वो आपको कैमरा को फेस करने के लिए भी बहुत मदद करता है। मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। पहले मैं सच में बहुत घबराता था, शर्माता था, फिर मैंने थिएटर की ट्रेनिंग शुरू की। हर परफॉर्मेंस से पहले, थिएटर में स्टेज पे जाने से पहले मैं नर्वस होता था, होना भी चाहिए, इट्स ए गुड साइन। थोड़ी सी नर्वसनेस आना बहुत ज़रूरी है, वो अच्छा होता है। आप फोकस हो जाते हैं, आप कंसंट्रेट करने लगते हैं। तो वो मेरे साथ भी होता था। लेकिन वो एक कैमरा की जो झिझक थी वो मेरे अंदर से दूर हो गई। मैंने कैमरा के सामने कभी भी झिझका नहीं। हाँ, फर्स्ट टाइम जब मैंने कैमरा फेस किया था तो थोड़ा सा मुझे लगा था कि मतलब अब मुझे कैमरा के सामने हूँ पहली बार, तो थोड़ा सा नर्वस था। नर्वस तो वो मैंने जैसा कहा कि नर्वस तो जब भी कोई नया रोल आप शुरू करते हैं, पहली बार कैमरे के सामने अगर किसी रोल को लेकर के जाते हैं, मतलब किसी कैरेक्टर को आप कैमरे के सामने परफॉर्म करते हैं पहली बार, तो थोड़ी सी नर्वसनेस होना इज ए गुड साइन, इज ए गुड साइन। वो आपको बहुत हेल्प करता है। तो वो सब चीजें होती हैं, वो होनी भी चाहिए। लेकिन उस तरीके से मैं कहूँ कि मैं बहुत डरता हूँ, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है, मुझे वो थिएटर से वो कॉन्फिडेंस था और वो आज भी है, और मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कैमरे को फेस करता हूँ। वो तो सर आपके काम से ही पता चलता है। हमने आपके इतने सारे सीरियल देखे हैं और जो आपके आ जाने से एक एंटरटेनमेंट फैक्टर वाला टच चाहिए होता ना, वो अपने आप आ जाता है स्क्रीन पर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। आपने मुझे इस काबिल समझा, बड़ी मेहरबानी। सर मैं जब मतलब मैंने जब कहा कि आपका जो अभी लेटेस्ट सीरियल जो मेरे बच्चे देख रहे हैं वो तेनाली रामन का, तो जी देवर जी जी एक्साइटेड, अच्छा ये वाले अंकल आने वाले हैं, दे आर सो एक्साइटेड। तो मतलब आपको हर कोई जानता है सर, तो फिर जी ऑफ जी, कोर्स। मुझे मतलब तेनालीरामा का जो मैंने शो किया वो मेरे लिए, तेनालीरामा शो में जो मैंने तथाचार्य का किरदार किया है, मैं ये कहूँगा वन लाइन में कि एक रीबर्थ ऑफ एन एक्टर, एक एक्टर का फिर से रीबर्थ हुआ है। क्योंकि इतना भरपूर किरदार बहुत कम लाइफ, किसी बहुत रेयर कभी लिखे जाते हैं और किसी 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 खास किस्मत वाले की झोली में वो जाता है। तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी झोली में ये तथाचार्य का किरदार आया। क्योंकि हमारे नाट्य शास्त्र में 9 रस होते हैं। नाट्य शास्त्र में कहा गया है कि 9 रस होते हैं और इस किरदार में 9 के 9 रस थे। ये हंसता था, खेलता था, दौड़ता था, भागता था, डरता था, डराता था, खौफ खाता था, नेगेटिव था, पॉजिटिव था, रोता था, रुलाता था। इसमें हर तरह के रस थे। तो वो करके मुझे बहुत आनंद आया। और उसके बावजूद एक सब जो बहुत बेहतरीन बात ये हुई अंजलि जी, वो ये हुई कि हाँ, मुझे लोग जानते थे, आप जानती थी, और लोग जानते थे। मेरी उम्र के जो लोग हैं, थोड़ा सा 5-10 साल नीचे के लोग, 15 साल नीचे के लोग, वो जानते थे पंकज बेरी कौन है, पंकज बेरी ने क्या काम किया है। लेकिन वो जो यंग ब्रीड थी, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 12 साल, 6 साल, 7 साल, 7 साल, इस एज के जो बच्चे थे, उनको नहीं पता था पंकज बेरी कौन है। लेकिन इस तथाचार्य के किरदार से मेरे को करोड़ों की तादाद में वो एक नई ऑडियंस मिली है, जो यंग बच्चों की, जो मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे आने वाले कई सालों तक मुझे ये बच्चे याद रखेंगे कि पंकज बेरी एक एक्टर था या एक एक्टर है जिसने तथाचार्य का किरदार किया है। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी एक ऑडियंस मुझे मिल गई इस रोल को करने के बाद। ट्रू सर। और जो ये आपने कहा कि हाँ ये सही बात है कि जो 11-12 साल के बच्चे हैं, मेरी डॉटर भी 12 साल के, तो वो थोड़े से नॉटी ऑलरेडी होते हैं और आपका वो जो कैरेक्टर है ना, दे वर लविंग इट कि अभी आप क्या नया करोगे एंड व्हाट यू विल डू दैट अभी नॉटीनेस देख कैच। अभी 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 देखिए ना कि 4 महीने हो गए हैं शो को बंद हुए। 4 महीने से मैं डिसाइड ही नहीं कर पाया कि आगे क्या करूं। क्योंकि मैंने इतना बेहतरीन वो किरदार मुझे मिला, इतना बेहतरीन भरपूर किरदार मुझे करने को मिला जिसमें सब कुछ करने को था। अब उसके बाद कौन सा किरदार कौन लिखेगा, कैसा किरदार आएगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कि आगे मैं क्या करूं। हाँ, थोड़ा ध्यान फिल्मों की तरफ है, वेब सीरीज की तरफ है, सीरियल भी एक आध अभी करूंगा। तो लेकिन वो 4 महीने किसी सोच में निकल गए कि आगे क्या, आगे क्या, नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। लेकिन अब काम तो करना ही है, तो आगे बढ़ रहे हैं। और सर हम चाहेंगे कि प्लीज ये आप हमारी रिक्वेस्ट पहुंचाइए कि
ये सीरियल वापस आना चाहिए, हम तथाचार्य जी को देखना चाहते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात कही आपने अंजलि जी, बिकॉज मैं अभी भी मुझे बहुत से मैसेज आते हैं, बहुत मैसेज आते हैं इंस्टा पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे कि वी आर मिसिंग तेनाली रामा, वी आर मिसिंग तथाचार्य, शो वापस लेके आइए। और कई लोगों ने तो प्रचार भी कर दिया है कि यूट्यूब पर भी कई लोगों ने डाल दिया है कि सीजन 2 आ रहा है। हमें पता ही नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है, चैनल को पता नहीं है, प्रोड्यूसर को पता नहीं है, लेकिन लोगों ने ऐसे ऐसे वहां पे यूट्यूब पे चल रहा है कि सीजन 2 तेनाली रामा का आने वाला है। हो सकता है आ जाए, मुझे लगता है, मुझे ऐसी उम्मीद है, मैं पूरा आशावान हूँ, मुझे पूरी पॉसिबिलिटीज दिखती हैं, वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस कि ये शो आएगा, पार्ट 2 आएगा, देर आए सवेर आए लेकिन आएगा, क्योंकि पीपल आर मिसिंग सो मच। बिकॉज ये इस तरह के शो बनते नहीं है, बिकॉज ये आम शो नहीं था, एक यूनिक शो था, एक ऐसा शो था जिसको पूरी फैमिली साथ में बैठ के देखती थी, बूढ़े से लेके बच्चा तक। और सही बात। आज का दौर तो ऐसा चल रहा है अंजलि जी कि माँ बाप बच्चों को बोलते हैं टीवी नहीं देखना है, लेकिन इस शो के लिए माँ बाप बच्चों को बोलते थे बैठो, देखो और सीखो, क्योंकि हर एपिसोड में, हाँ, हर एपिसोड, हर कहानी के एंड में एक सीख होती थी, तो राइट, पब्लिक उसको बहुत एंजॉय करती थी, बच्चे उसको और बहुत एंजॉय। मॉरलिस्टिक स्टोरी थी ना, तो बच्चे कुछ ना कुछ यस, सीखते थे एक्चुअली में। यस, देयर वाज ए मॉरल इन द एंड ऑफ द स्टोरी। हम्म। सर, ये जो लास्ट ईयर का माहौल था 2020 का, तो वो आपने कैसे बिताया सर? कैसा रहा आपका वो साल? 2020 का जो साल रहा वो हर किसी के लिए बहुत तकलीफ दे रहा, किसी न किसी लेवल पे हर किसी को तकलीफ हुई, परेशानी हुई, और मुझे भी हुई, क्योंकि मैं बेसिकली बहुत वर्कोलिक किस्म का आदमी, मुझे मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है, बैठना अच्छा नहीं लगता मुझे बिल्कुल। लेकिन ये पिछले साल मार्च में सब शूटिंग रुक गई, तो सब घरों में बैठ गए, लॉकडाउन हो गया, घरों में बाइयाँ चली गई, छुट्टी देनी पड़ी सबको, तो 3 महीने घरों के सफाई, झाड़ू पोछा, कुकिंग सब इसी में बीत गए, वही काम करते रहते थे घर में, बाहर तो निकल नहीं सकते थे। अच्छा भी लगता था शुरू शुरू में, लेकिन बाद में लगा कि एक बहुत मोनोटनस आ गई है, काम करना बहुत अच्छा लगता था, कैमरा को फेस करना बड़ा अच्छा लगता था, एक्टिंग करना बड़ा अच्छा लगता था कैमरे के सामने। तो उसके बाद चीजें शुरू हुई, प्रिकॉशन लेके सबने शूटिंग शुरू की, हमने भी शुरू की, उसके बाद फिर ये शो बंद हो गया, और उसके बाद फिर एक वक्फा आ गया बीच में, बॉज आ गया कि अब क्या करना है आगे। लेकिन अभी चीज़ें फिर से वही दिख रहा है कि केसेस बढ़ रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया केसेस बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, बॉम्बे में केसेस बढ़ रहे हैं। तो मैं तो बिकॉज ये कहूँगा आपके माध्यम से देखने वाले सभी दर्शकों को कि प्लीज़ प्लीज ये कभी मत मानिए कि कोरोना जा चुका है, कोरोना नहीं गया है, कोरोना है, हमें प्रिकॉशन लेते रहना है, सजग रहना है, अलर्ट रहना है, और पूरी केयर करनी है अपनी, अपने परिवार की, तभी हम काम करने योग्य रहेंगे। अदरवाइज चीज़ें खराब हो गई तो सबको फिर से नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अभी बहुत बड़ा नुकसान हर किसी ने झेला है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने इतना बड़ा नुकसान झेला है, इतना बड़ा नुकसान हुआ है हमारी फिल्म इंडस्ट्री को, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि उससे निकलने में, उससे उबरने में बहुत समय लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा। सही कहा सर आपने। और जो एक इंडस्ट्री का हम लोग का जो एक क्रेज था ऑडियंस का, जो एक लेके हर पिक्चर के आने का, देखने का, तो वो काफी नुकसान तो ऑब्वियसली हुआ है सबको। एब्सोल्युटली, मतलब मेरी 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 खुद की कुछ 2-3 बड़ी प्यारी प्यारी फिल्में हैं जिसका मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, अटकी पड़ी हैं, कब आएंगी मुझे मालूम नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं बहुत कम पंजाबी सिनेमा करता हूँ, लेकिन मैंने एक पंजाबी फिल्म की थी लॉकडाउन से पहले, 1 साल पहले। अच्छा। फिल्म का नाम था विंगड़ दी वॉटी, ओके। और उसमें मैंने टाइटल रोल किया था विंगड़। विंगड़ इज ए बिजनेसमैन, 57 ईयर्स ओल्ड विंगड़ है, और वो 16 साल की लड़की से शादी करके आ जाता है। इट्स ए ब्यूटीफुल फिल्म, बहुत बेहतरीन फिल्म बनी है, कमाल की फिल्म बनी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो फिल्म आने के बाद मुझे बहुत अच्छी अच्छी पंजाबी फिल्में करने का अवसर प्राप्त होगा। लेकिन वो फिल्म कब आएगी, यही मतलब मैं तो वेट ही करता चला जा रहा हूँ। फिल्म को बने हुए 2 साल हो गए, लॉकडाउन के कारण फिल्म अटक गई। अब लग रहा था कि थिएटर खुले हैं तो मे बी अप्रैल में, जून में, लेकिन फिर से चीज़ें थोड़ी सी बिगड़नी शुरू हो गई। तो बिकॉज सिनेमा को बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। अब पता नहीं ये कब तक झेलना पड़ेगा, गॉड नोज। ईश्वर से मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ कि सरबत का भला करो ईश्वर,
सब अपने अपने काम पर जाएं, अपनी रोजी रोटी कमाएं, इज्जत की रोजी रोटी कमाएं, स्वस्थ और तंदुरुस्त रहें, और ये महामारी जो है ये खत्म हो जाए। बहुत हो गया, बहुत इसने बहुत नुकसान पहुंचा दिया है लोगों को, अब और बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है लोगों में। लेकिन ये जो 2020 ईयर है, काफी दिनों से जब भी बात होती है तो सबने कुछ ना कुछ सबक लिया है इससे। तो आप क्या कहेंगे, आपने क्या सीखा जब हम लॉकडाउन में घर पे बैठे थे? तो कुछ सबक ये है कि बेसिकली मैं तो लाइफ में वैसे ही बहुत सबक लेता रहता हूँ। मेरे लिए तो मतलब सीखते रहना ही जीवन है। बहुत से सबक मिले हैं, मतलब आप सबसे बड़ा सबक तो मैं ये कहूँगा कि सब्र करना लोगों में आ गया है। सब्र करो, सब्र 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 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हैव पेशेंस, सब्र, और थोड़े में जीना सीखो, भटको मत, क्योंकि सब कुछ यहीं रह जाना है। जीवन का भरोसा थोड़ी ना है, एक क्षण में, अगले क्षण में पता ही नहीं, मालूम नहीं अगले 5 मिनट में क्या होने वाला है। तो फिर इतनी दौड़ धूप, इतनी भाग दौड़ क्यों, इतना भटकाव क्यों? मैं अभी श्री श्री रविशंकर जी के संपर्क में भी आया था, वहाँ इसी तेनालीरामा शो की वजह से। वो रविशंकर जी फिल्म तो देखते नहीं है, ना टीवी देखते हैं, लेकिन लॉकडाउन के दौरान उनकी सिस्टर जो है भानु दीदी, वो उन्होंने उनके आश्रम में बेंगलोर में हर किसी ने हमारा शो तेनालीरामा देखा। तो भानु दीदी बहुत अच्छे से देखती थी, बहुत आनंद आता था। उन्होंने श्री श्री रविशंकर जी को बोला कि देखो ही, तो श्री श्री रविशंकर जी ने मोर देन 400 एपिसोड देखे, उनको बहुत अच्छा लगा। तो फिर उनके साथ हमारी कन्वर्सेशन हुई, मेरी और तेनालीरामा की, कथाचार्य और तेनालीरामा की, 45 मिनट की। तो उसके बाद फिर मुझे अभी 1-1.5 महीना पहले उनके आश्रम में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे बुलाया, मुझे और तेनालीरामा को, हम लोग 3 दिन वहाँ थे। तो बड़ा अच्छा समय बीता हमारा श्री श्री रविशंकर जी के साथ। तो वहाँ पे लोगों के प्रश्न भी आते हैं, श्री श्री रविशंकर जी से पूछते हैं। तो मैंने भी एक प्रश्न पूछा था पब्लिक के सामने श्री श्री रविशंकर जी से। मेरा प्रश्न यही था कि गुरुदेव, सब जानते हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब जानते हैं कि सब यहीं रह जाना है, कुछ साथ में नहीं जाना है, फिर भी इंसान इतना भटक क्यों रहा है? ये भाग दौड़, इतना भटकाव, इतनी भटकन क्यों? तो फिर गुरुजी ने बड़ा खूबसूरत आंसर भी दिया। तो मेरा यही मानना है कि मैंने यही सीखा है कि जो दिन अच्छे से बीत जाए वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। इतने बड़े संकट से हम लोग निकले हैं अभी कोरोना से। अभी संकट गया नहीं है, लेकिन उसके हम निकलने का प्रयास कर रहे हैं, और शुक्र है उस मालिक का कि हमारी सांसें चल रही हैं, हम लोग स्वस्थ हैं और तंदुरुस्त। जी सर, और सच्ची में जो 2020 से जो बच के 2021 तक पहुंचा है, तो वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड एक्चुअली। मैं तो मुझे तो ये लग रहा है कि पता नहीं, आई डोंट नो ईश्वर क्या चाहता है अभी, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 2021 में भी चीज़ें इतनी आसानी से ठीक होने वाली नहीं है। जो अभी माहौल चल रहा है, तो सब ठीक हो जाए, मैं तो दुआ प्रार्थना करता हूँ। सर, मैं जरूर आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि एक आपका जो एक और सीरियल था जो हमें बहुत पसंद था, गुलगुलशन गुलफाम, सर उसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? देखिए क्या होता है अंजलि जी, यहाँ 2-3 बातें मैं बोलना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, बड़ी खूबसूरत घटनाएं घट जाती हैं, वो गॉड की तरफ से घटती हैं, तो वो इमॉर्टल हो जाती हैं, अमर हो जाती हैं कुछ चीज़ें। जैसे मैंने बहुत सीरियल किए, मुझे याद नहीं मैंने कितने सीरियल किए। हाँ, फिल्में मुझे याद है, मैंने 80 के ऊपर फिल्में की हैं, उतना मुझे याद है। सीरियल मुझे खुद याद नहीं आता, लेकिन कुछ सीरियल ऐसे हैं जो अमर हो गए हैं, जो लोगों के दिलों दिमाग में, मुझे लगता है कि जब तक मेरे जिंदा रहने तक तो मुझे लगता है कि लोगों के मनों में जीवित रहेगा वो। आगे भी शायद वो चीज़ें जीवित रहेंगी। जैसे गुलगुलशन गुलफाम हो गया, भारत एक खोज हो गया, स्वाभिमान हो गया, तारा हो गया, उम्मीद हो गया, अब ये तेनालीरामा हो गया। ऐसे जो सीरियल हैं ये जो अमर हो जाते हैं, ऐसे ही गुलगुलशन गुलफाम भी एक सीरियल है जो अमर हो गया है। बहुत खूबसूरत घटना घटी थी वो 1989 में कश्मीर में। हांजी लोगों के ऊपर, हम लोग हांजी लोगों की का काम कर रहे थे, मतलब हम लोग जो वहाँ पे एक हांजी कम्युनिटी है जो शिकारे और ये सब हाउस बोट्स चलाती हैं, उस कम्युनिटी को दर्शाते हुए वो शो बना था, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी फैमिली लाइफ के ऊपर। तो उसमें मुझे अब्दुल कादिर का रोल करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो वो रोल आज भी लोगों के जहन में जिंदा है, जैसे आपने जिक्र किया है। ऐसे ही मुझे अभी भी लोग मिलते रहते हैं, अरे वो कादिर का रोल आपने किया था गुलगुलशन गुलफाम में, अरे वो ऐसा था। तो वो शो अमर हो चुका है, बिकॉज जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं, खूबसूरत घटनाएं उनको मैं कहूँगा,
वो अमर हो जाती हैं। तो वो गुलशन गुलफाम अमर हो चुका है। और वैसे शो अब मुश्किल बनेंगे, वो बन जाते हैं, वो ऐसे शो बन जाते हैं, बनाए नहीं जाते हैं, वो बन जाते हैं, वो बन गया है ना। बाकी तो सास बहू ड्रामा तो चलता आ रहा है, सालों साल से वो चलता रहेगा, है ना। उसकी साड़ी मेरी साड़ी से ज्यादा सफेद क्यों, ये किचन पॉलिटिक्स, ये सब चलता रहेगा। लेकिन ये जो इस तरह के शोज जो होते हैं, ये बाय चांस बन जाते हैं। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि इस तरह के शोज का मैं हिस्सा रहा। स्वाभिमान का हिस्सा रहा, गुलशन गुलफाम का हिस्सा रहा, भारत के खोज का हिस्सा रहा, साझा चुला का हिस्सा रहा, तारा का हिस्सा रहा, उम्मीद का हिस्सा रहा, शतरंज का हिस्सा रहा, किटी पार्टी का हिस्सा रहा, तेनाली रामा का हिस्सा रहा। ये सब मेमोरेबल शो है, इनको कभी लोग भूल नहीं पाएंगे। सही कहा आपने। और ये एकदम होता ना कि एक कैरेक्टर के साथ याद रखने वाले रोल्स हैं ये सब। सर मैंने थोड़ा मैं आपको फॉलो करती थी जितना भी, तो उसमें ये देखा है कि जैसे तथाचार एकदम नॉटीनेस एंड ऑल, वैसे ही आप जब बिहाइंड द सीन्स होते थे तब आप कुछ ना कुछ आपके डांस सीन्स मैंने देखे हैं, बहुत आप मस्ती करते थे तब। मेरा क्या रहता, हाँ मेरा क्या रहता है अंजलि जी, बिकॉज क्या है कि मैं सेट पे अलग हूँ, घर पे अलग हूँ। घर पे मैं बहुत सीरियस किस्म का इंसान हूँ, सेट पे मैं हमेशा हंसते खेलते रहता हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है हंसते खेलते माहौल में काम करना। क्योंकि लाइफ में इतने स्ट्रेस होते हैं, अब हमेशा स्ट्रेस लेके चलते रहेंगे तो काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो और जिस तरीके का हमारा शो था, हमारा शो ही था जिसका मकसद था लोगों को हंसाना, लोगों के चेहरे पे स्माइल लेके आना। तो हम अगर अंदर से स्माइल नहीं करेंगे, हम स्माइल नहीं करेंगे तो लोगों के चेहरे पे स्माइल कैसे लेके आएंगे। तो मैं बिहाइंड द कैमरा मस्ती मारता रहता था को एक्टर्स के साथ। क्योंकि क्या होता है, मेरा ये ऐसा मानना है कि आप जब हंसते खेलते हैं सेट में और एक हंसते खेलते माहौल में काम करते हैं, तो एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करती रहती है जो आपके पूरे काम के ऊपर असर डालती है। इसलिए मैं हमेशा ऐसे ही काम करता हूँ और ऐसे ही करता रहूंगा आगे भी। मेरा शायद किसी को हंसना खेलना बुरा भी लगता हो सकता है, लोग बोलते हो सेट पे कुछ लोग अरे यार बहुत मस्ती मारता रहता है, लेकिन मेरी आदत है, मैं क्या करूँ, क्योंकि उतना ही मैं सीरियस हूँ घर पे जितना मैं जॉली सेट पे। अच्छा सर, ये मैं जरूर पूछूंगी, जैसे कि हुआ था कि लॉकडाउन हुआ फिर वापस शूट पे गए जब लोग, तो तब का माहौल और उससे पहले का माहौल, जैसे हम लोग ट्रूली ऐसे होता ना एक दूसरे से मिलते थे, हाथ मिलाते थे, तो जब आप सेट पे लॉकडाउन के बाद गए तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मन तो ऐसा किया कि सबको गले लगे, लेकिन वो मना था गले लगना, है ना। हाथ मिलाना भी मना था, है ना। तो हम ऐसे 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 हाथ मिला लिया करते थे। तो हाँ बहुत असर पड़ा लॉकडाउन का और इस कोरोना का। लेकिन खुशी इस बात की थी कि फिर से परिवार जुड़ गया, फिर से हम लोगों ने काम करना शुरू किया, ये बड़ी खुशी की बात थी। तो उसी खुशी से हम लोग खुश थे। सर वैसे तो हम लोग का ये जो ये हम लोग का ये जो टॉक शो है हिंदी और इंग्लिश हम दोनों में करते हैं, हम आपसे थोड़ी सी पंजाबी सुनना चाहेंगे। हाँ जी, पंजाबी तो मेरी बल्ले बल्ले, पंजाबी तो बहुत सोहनी बोलदा। मैंने तो बिकॉज मैं पंजाबी हैगा, मेरे नानके बेदी ने, है ना। ते मैं मतलब कदी पंजाबी भुलिया नहीं। मेरे जहन च मेरी माँ बहुत सोहनी पंजाबी बोलदी सी, ते अच्छा। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਕਜ ਬੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। मुझे इतनी तो आती नहीं है, लेकिन हिंदी भी आती है, कोई भी हिंदी भी पंजाबी ਤੁਹਾਨੂੰ आती है। हाँ जी। वही, मतलब एक्चुअली जैसे नरेंद्र जी पंजाबी हैं तो मैं मेरी मोस्टली महाराष्ट्र मैरिड टू पंजाबी, तो लेकिन मुझे पंजाबी सुनना बहुत अच्छा लगता है और आपसे सुन हाँ करके। मतलब ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਮਝ ਤਾਂ ਆਂਦੀ ਹੋਣੀ ਪੂਰੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦਾ मौका मिल जाए। तो ये 2021 के प्लान कैसे हैं, क्या प्लान है आपका 2021 को लेकर? ਮੇਰੇ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਾਂ, ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਰੋਲ ਕਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂ।
ਇੱਛਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਕਿੰਨੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਡੈਸਟਨੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹमेशा पॉजिटिव सोच रखिए। नेगेटिव थॉट आते हैं, हर किसी को आते हैं। कोई अगर ये कहेगा कि नहीं भाई मुझे तो नेगेटिव थॉट नहीं आते हैं, गलत। हर किसी के दिमाग में नेगेटिव विचार तो आते रहते हैं। विचार तो दिमाग है ही, दिमाग चलता रहता है, उसमें नेगेटिव विचार भी आते हैं, पॉजिटिव विचार भी आते हैं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे उन विचारों से खेलते हैं, कैसे उन विचारों से, नेगेटिव विचारों को आप कैसे भगाते हैं, पॉजिटिव विचारों को कैसे दिमाग में भरते हैं। तो बस वही जद्दोजहद चलती रहती है। तो कोशिश यही है कि मैं रब दे अगे हाथ जोड़ के विनती करांगा कि पूरी दुनिया वास्ते 2021 ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕੀ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਸਵਸਥ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰੱਬ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਰੱਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ पूरी होनी चाहिए। मैं ये दुआ करता रब दे के। बहुत ही पॉजिटिव सर ने मैसेज दिया है सब ऑडियंस को, एंड आई एम श्योर वो लोगों को भी ये मैसेज पहुंच गया होगा। एंड सर मैं आपसे जरूर ये भी पूछना चाहूंगी कि जैसे कि आपने कहा कि हम सब पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में बहुत बार उलझ जाते हैं, तो सर आपने कहा कि आप घर पर बहुत सीरियस है, तो ऐसे कभी होता है कि जैसे 2020 में हमने ये सीरियल जब स्टार्ट किया था, हमने ये टॉक शो, मेन हमारा मोटिव था कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले गए थे, उसलिए उस डिप्रेशन को कैसे हैंडल करना चाहिए, आप कुछ बोलना चाहेंगे? डिप्रेशन तो मेरे देखिए ऐसा है, डिप्रेशन में आना ही नहीं चाहिए सबसे पहले तो। सी बेसिकली क्या है कि उतार चढ़ाव तो जीवन का हिस्सा है। मैंने पहले कहा ना कि वो बड़ी अच्छी मैंने पढ़ी थी कि लाइफ इज लाइक ईसीजी। आपकी लाइफ ईसीजी की तरह होनी चाहिए, उतार चढ़ाव, तभी जीने का मजा है। अगर आपकी लाइफ स्ट्रेट हो गई तो फिर आप मुर्दा में और जिंदा में कोई फर्क नहीं। डिप्रेशन सी ऐसा है कि एक मैं पहले मैं भी बहुत ऐसा नहीं कि मुझे भी लगता है कि मैं कहीं डिप्रेस तो नहीं हो रहा हूँ। ऐसे हालात पैदा होते हैं क्योंकि इंसान की इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। एक तो अपनी इच्छाओं को मैं कम करने की कोशिश करता हूँ, जितना है उतना मैं शुक्र मनाओ, है ना। क्योंकि मैं जीवन में एक चीज़ ये मानता हूँ अंजलि जी कि हम लोगों में एक प्रॉब्लम क्या होती है, हम क्या सभी लोगों में होती है, हम हमेशा ये देखते हैं कि अरे मेरे से लाइन में 40 लोग आ गए हैं, अरे बाप रे मैं 40 लोगों के पीछे हूँ। आदमी इस वजह से डिप्रेशन में आ जाता है। तो मैं इस चीज से बचने के लिए अपने पीछे देख लेता हूँ। मेरे पीछे 4.5 लाख लोग हैं, तो मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। मैं 4.5 लाख लोगों से आगे हूँ, सिर्फ 40 लोगों के पीछे हूँ। 4.5 लाख लोग, उस आदमी की, उस इंसान की सोच समझने की कोशिश कीजिए, उस सबसे एंड में है, उसकी क्या हालत होगी, है ना। तो मैं इस चीज को मान के चलता हूँ। तो शायद इस वजह से नेगेटिव थॉट्स निकल जाते हैं दिमाग से, फिर पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं, फिर नेगेटिव थॉट आते हैं, फिर उसको उस रास्ते पॉजिटिव थॉट की तरफ ले जाते हैं। क्योंकि इंसान अगर ये बोले मैं ये मानता ही नहीं, वो तो फिर बहुत विद्वान पुरुष हो गया, वो योगी हो गया, वो बहुत बड़ा जो कहे कि मुझे तो नेगेटिव थॉट आते ही नहीं। सब किसी को आते हैं, हर किसी को आते हैं। हाँ, उससे आप कैसे दूर करते हो वो आपकी मास्टरी है, वो आपकी कलाकारी है, आपकी सोच है, आपकी समझ है। चलिए आपने बहुत एग्जाम्पल अच्छा दिया कि ये वैसा ही हो गया कि हम ग्लास खाली क्यों देखें, कितना भरा हुआ है वो भी देखें। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो सोच के ऊपर है। जी जी सर, ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। सही। और मतलब होता है ना, बहुत जने नेगेटिव ही सोचते हैं कि हाँ मेरे से आगे जो है उनको ही मैं देखता रहूं, पीछे भी देखेंगे। हाँ, मतलब मैं सी देखो ऐसा है एक अंजलि जी, पहले मैं भी बहुत अरे मैं सोचता अरे मैं इतना टैलेंटेड, मुझसे आगे वो एक्टर निकल गया, अरे उसको भाई वो उसकी किस्मत है। यहाँ डेस्टिनी भी अपना काम करती है, टैलेंट ही सब कुछ नहीं है ना। ऐसे बहुत से एक्टर हैं जो मुझसे भी कहीं ज्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन बेचारे बहुत पीछे हैं। और ऐसे भी बहुत से एक्टर हैं जो कम टैलेंटेड हैं लेकिन बहुत आगे हैं। तो इस डेस्टिनी भी अपना काम करती है। तो मैं अगर इसी दुख में रहूं कि अरे भैया वो मुझसे आगे निकल गया, ये तो बहुत नहीं, कुछ नहीं, ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ।
यहाँ किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता, इंसान को हर चीज नहीं मिल सकती। ईश्वर भी अपने खेल खेलता है ना, ईश्वर ईश्वर की अपनी रजा है। ईश्वर, वो कहते हैं ना कि तेरा पाना मीठा लागे, रब दी रजा है, जो जिस रजा में जैसे रब रखेगा, बहुत अच्छी बात है। ये शुक्राना, शुक्र करना शुरू कर दो। मैं आजकल ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि शुक्र है मालिक, तेरा शुक्र है, सांसें चल रही हैं, इससे बड़ी और क्या नेमत है, इससे बड़ी नेमत क्या होगी। सही बात है सर। अगर मेरी कल को मेरी सांस चलना बंद हो जाए तो कहाँ गई मेरी 50 फिल्में, कहाँ गया मेरा बंगला, या मैं बंगले की इच्छा लेके बैठा हूँ, या मैं बड़ी गाड़ी की इच्छा लेके बैठा हूँ, या बैंक बैलेंस की इच्छा लेके बैठा हूँ, कहाँ, सब धरा का धरा रह गया। शुक्र है मालिक का कि मेरी सांसें चल रही हैं और मैं काम कर रहा हूँ और अपने परिवार की देख रेख कर रहा हूँ, ये शुक्र है मालिक का। ईश्वर का बहुत बहुत शुक्र है कि हर रात के बाद एक नया दिन आता है। उस दिन मैं उठता हूँ तो मुझे लगता है हाँ मेरी सांसें चल रही हैं, थैंक यू गॉड, थैंक यू वेरी मच। तो शुक्रगुजार होना चाहिए, शुक्र करो मालिक का। क्योंकि हम लोग, मेरा ऐसा मानना है कि हाँ, हम लोग बहुत कई बार बहुत नाशुक्रे हो जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। मैं भी हो जाता हूँ, मुझे भी लगता था अरे यार मैं क्या करे, मैं अरे ये नहीं मिला, अरे वो नहीं मिला, अरे ये नहीं, अरे ऐसा क्यों, अरे वैसा क्यों। नहीं नहीं, कुछ नहीं, जो मिला बहुत अच्छा मिला। जो मेरे मुकद्दर में लिखा है, जो मेरी डेस्टिनी में लिखा है, जो ईश्वर ने मेरी किताब में लिखा हुआ है कि पंकज बेरी को ये मिलना, वो मुझे मिल रहा है, वैसे मिलता चला जाएगा, है ना। तो फिर काय को तड़पना, ठीक है, जब सब यहीं रह जाना है तो फिर इतना भटकाव नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। जी सर, सर सही कहा आपने। और सर मैं आपसे जरूर ये भी पूछूंगी कि इंडस्ट्री में, फिल्मों में आपका कोई फेवरेट है? मेरे एक ही एक्टर तो इंडस्ट्री में तुर्रम खां हैं, कमाल कमाल के एक्टर्स हैं, नसीर भाई, ओम जी इतने बेहतरीन एक्टर, बच्चन साहब, बहुत एक्टर हैं, एक्टर ही एक्टर हैं, बहुत कमाल, दिलीप साहब, कमाल कमाल के एक्टर्स, मतलब लीजेंड्स, लिविंग लीजेंड्स, मतलब अद्भुत। लेकिन मैं हर इंसान की अपनी एक वो होती है, मेरी ये है कि मैं मुझे एक एक्टर बहुत अच्छे लगते थे, वो नहीं रहे, लेकिन आज भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और जब तक मैं जिंदा रहूंगा मुझे वैसे उतने ही अच्छे लगते रहेंगे। और अद्भुत एक्टर थे, कमाल एक्टर थे। मतलब अगर मैं, जो उन्होंने किया है, उनके जितना उन्होंने किया उसका कुछ परसेंट भी अगर मैं 15-20-25% भी मैंने अगर कर लिया लाइफ में, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, जितना अच्छा काम उन्होंने किया है। तो उनका नाम है संजीव कुमार साहब। संजीव कुमार, वाओ। उनको मैं बहुत बड़ा एक्टर मानता हूँ, वो अद्भुत एक्टर थे, अद्भुत। स्मिता पाटिल अद्भुत एक्ट्रेस, शबाना आजमी, है ना, ये एक्टर तो बहुत हैं। अरे ऐसे भी एक्टर हैं जो और बहुत अच्छे अच्छे, जिनको मौका नहीं मिला है। ये तो हम उन एक्टर्स की बात कर रहे हैं जिनको जिनको जो सामने आए और उनमें से हमने चुन लिए कि ये मेरा फेवरेट एक्टर है, ये मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है। हर किसी के अपने अपने फेवरेट होते हैं। तो मैंने संजीव कुमार साहब की बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं देखी, लेकिन जितनी भी फिल्में देखी हैं स्तब्ध रह करके मैं देखता था। मैं तो ये क्या परफॉर्म करते थे संजीव कुमार साहब, वाह वाह वाह, कमाल, अद्भुत। सर मैं जरूर आपसे ये भी कहूंगी कि हमारा ये जो शो है, बहुत सारे जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं ना, जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो आप उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज सी, देखिए क्या होता है कि हर इंसान के एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं। जो आपके एक्सपीरियंस है वो मेरे नहीं हो सकते, जो मेरे एक्सपीरियंस है वो नरेंद्र के नहीं हो सकते, जो नरेंद्र के एक्सपीरियंस है वो किसी और। हर इंसान अपने अपने तरीके से एक्सपीरियंसेस देता है, उनसे सीखता है। लेकिन एक, क्योंकि मुझे इतने साल इस फिल्म इंडस्ट्री में हो गए हैं और मैंने देखा है, बहुत कुछ समझा है, सीखा है, सोचा है, तो जितने भी आगे लोग आना चाहते हैं आए, बिल्कुल आए। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक तो एक्टिंग को शौक किया मत बनाइए कि एक्टिंग मेरा शौक है। एक्टिंग शौक नहीं है, ये एक्टिंग करना बहुत आसान है, लेकिन एक्टिंग करना बहुत मुश्किल काम। वो आप कैसे लेते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कई एक्टर्स ऐसे हैं जो लाइन को बिना फंबल किए बोल देते हैं और वो लोग बोलते बड़ा अच्छा एक्टर है वो तो, नहीं। और कई एक्टर ऐसे हैं जो कैरेक्टर की खाल में जाते हैं, तह तक जाते हैं, वो उनकी जर्नी है, एक पूरी यात्रा होती है किसी कैरेक्टर को अपनाने की, उस कैरेक्टर तक पहुंचने की। बहुत मुश्किल काम है, आपको एक कैरेक्टर को जीवंत करना है, जीते हैं आप एक कैरेक्टर, बहुत कठिन यात्रा है ये। तो मैं ये कहूँगा कि एक तो शौकिया मत लें कि ये प्रोफेशन है आप, हाँ। और दूसरा एक चीज़ मैं और मानता हूँ कि आपको सेल्फ एनालाइजेशन करते रहना चाहिए। जैसे आप अकेले में बैठ जाएं, हफ्ते में आधा घंटा शीशे के सामने अपने आप से बात करें कि क्या मैं ये जो करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ,
क्या मैं इस काबिल हूँ? आपको खुद जवाब मिलेगा। आपको जवाब मिलेगा कि हाँ, आप इस काबिल हैं या नहीं। अगर आपको लगता है कि आप इस काबिल हैं, तो आपको जवाब मिलेगा। तो आप पहले एनालाइज़ कीजिए, फिर रियलाइज़ कीजिए कि हाँ, मैं तो इस काबिल हूँ। एनालाइज़ कर लीजिए, रियलाइज़ कर लीजिए, फिर फाइनलाइज़ कर लीजिए। फिर आपको कौन रोक सकता है ना? फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आपने एनालाइज़ कर लिया है, रियलाइज़ कर लिया, फाइनलाइज़ कर लिया, फिर तो आप आगे बढ़िए। वाओ! बिना सोच समझ के मत आइए। मतलब अगर आप ये अरे भैया, क्योंकि क्या है कि अरे मैं बड़ा अच्छा दिख रहा हूँ या बड़ी अच्छी दिख रही हूँ, तो एक्टर एक्ट्रेस मत बन जाइए। मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम, बहुत बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती सर ये बहुत अच्छा आपने टिप दिया, एनालाइज, रियलाइज एंड फाइनलाइज। वाओ! है। जी, 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 जी। चलो वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बातें करते हुए, मगर जिस तरह की टाइम की पाबंदी आप हम सब की तरफ से है, तो मैं ज़रूर आपसे ये पूछूँगी कि जैसे आज हमारा 50th एपिसोड है, गोल्डन जुबली एपिसोड, तो हर किसी का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, किसी का कुछ हुआ भी होगा, तो बट मैं आपसे ज़रूर ये पूछना चाहती हूँ कि आपको हमारे शो पर आकर कैसा लगा? देखिए अंजलि जी, मैंने पहले ही आपसे जब शो शुरू हुआ था, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ आप मुझसे किस प्रकार के प्रश्न पूछेंगी। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। आपने मुझसे पूछा कोई स्पेसिफिक बात पूछना चाहते हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं। आप जो मुझसे पूछेंगी मैं आपको जवाब दूँगा। मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आपने जो सवाल पूछे, मैंने आपके सवालों के सही जवाब दिए। आपको कैसा लगा मुझसे बात करके? सर बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो कहूँगी कि मैंने होता ना कि मैं बहुत बार क्वेश्चंस प्रिपेयर, मुझे पता चल जाता है कि कौन आने वाले हैं, जैसे आपके बारे में। तो आपकी हमने फ़िल्में देखी है, तो ऐसे में कुछ ऐसे स्क्रिप्टेड प्रिपेयर नहीं करती हूँ, बिकॉज़ मुझे अच्छा लगता है कि नेचुरली हम जब बात करते हैं, यस, तो स्पॉन्टेनियस जो सवाल, हाँ, एंड उसी में आनंद आता है। अगर आप स्क्रिप्टेड और मैं तैयारी करके आऊँगा कि अच्छा मुझसे ये अंजलि जी प्रश्न पूछने वाली है, मैं उसका ऐसे जवाब दूँगा, वो मज़ा नहीं आता है। जो स्पॉन्टेनियस बात करने में मज़ा आता है, वो बात अलग है। और मुझे लगता है कि आपको भी बात करके बड़ा अच्छा लगा होगा, मुझे भी बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया आपके प्रश्नों का उत्तर देकर के। सर आपने बहुत सारी पॉजिटिव बातें की, और आपने बहुत सारे मतलब होता है ना, ऐसी चीज़ें होती है कि आप लोगों के एक्सपीरियंस से जब हम जानते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ, देयर शुड बी अ पैशन मस्ट बी गोइंग लाइक वो यस, वाला। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा एंड ऑफ द डे कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जी, हिम्मत, हौसला कभी मत हारो, क्योंकि नोबडी नोज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। अभी देखिए ना, ये उम्मीद, आशा, हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री तो आशा उम्मीद पर ही टिकी है। कई लोग सालों से यहाँ पे हैं। और सही बात भी है, क्योंकि एक फ़िल्म, एक रोल कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, किसी भी जी, एक्टर को, है ना? तो हर इंसान वैसे ही किसी रोल की, एक्टर जो है वो किसी रोल की, किसी किरदार की, किसी फ़िल्म की प्रतीक्षा में है। तो बड़ी अच्छी बात है, इसे बहुत पॉज़िटिव बात है ना? तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लोग हिम्मत हार जाते हैं। हिम्मत कभी नहीं हारनी, किसी भी फ़ील्ड में, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत है तो सब कुछ है। बाकी ठीक है, ईश्वर के ऊपर छोड़ो। ईश्वर भी है ना ऊपर बैठा, देख रहा है, सब कुछ कर ही रहा है ना वो। सही उसकी बात। उसके उसके हिसाब-किताब वो जानता है। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमसे इतनी अच्छी-अच्छी बातें की और अपना अपने प्रेशियस समय हमारे लिए निकाला। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मेरी आपको और आपके शो को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएँ एक बार फिर से। गॉड ब्लेस थैंक यू सर। थैंक यू सर। यू। बाय-बाय। पंकज बेरी जी से इतनी अच्छी-अच्छी बातें हुई, और जो स्पेशली उन्होंने कहा ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एनालाइज़, रियलाइज़ एंड देन फाइनलाइज़, एंड आई थिंक सो दैट इज़ द की टू सक्सेस। जी हाँ, और लेती हूँ मैं आपसे विदा। मेरा वादा है कि मैं हर हफ्ते आपको अलग-अलग गेस्ट से मिलाती रहूँगी, और कहते हैं ना कि इन लोगों के एक्सपीरियंस सुनकर, इन स्पेशल एक्सपीरियंस पर्सन्स के एक्सपीरियंस सुनकर हमें बहुत सारा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन लगता है। और कहते हैं कि जैसे कि सर ने भी कहा कि ये मत देखो कि मैं कितनों के पीछे हूँ, ये देखो कि मेरे पीछे कितने हैं। जी हाँ, कि हम लाइफ में आगे बढ़ते रहें, वो ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि मैं नंबर 1 पे ही खड़ी रहूँ, मगर ये ज़रूरी है कि मैं आगे बढ़ रही हूँ। जी हाँ, तो आई एम श्योर आप लोगों को आज का ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा, और इसी तरह देखते रहिए हमारा एपिसोड। हमारा हर एपिसोड रहेगा फुल ऑफ इंस्पिरेशन, ये मेरा वादा है। तो चलिए जाती हूँ मैं, फिर मिलेंगे हम अगले एपिसोड में किसी और पैशनेट गेस्ट के साथ, और करेंगे बातें उनकी जिनकी क्या बात है। तो जाती हूँ मैं, बाय बाय।